नमस्कार किसान साथियों, आज के इस वीडियो में बताने वाला है कि फसल में सभी प्रकार के खरपतवार जो घास होते हैं उसको कैसे आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं और अपने फसलों से उसको सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों, फसल में सबसे ज़्यादा जो अटैक करता है, कमज़ोर करता है फसल को, वो खरपतवार होते हैं, जो घास ही होते हैं। दोस्तों, जो उन घासों में सबसे ज़्यादा जो फसल को नुकसान करता है वो होता है दोस्तों, जैसे ये मोथा हो गया, मोथा घास हो गया, दूब हो गया और गाजर हो गया। ये सभी जो घासें होती, तीन घासें सबसे ज़्यादा फसल को प्रभावित करती है और कमज़ोर करती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताएंगे कि इन सभी घासों को कैसे आप लोग जड़ से ही ख़त्म कर सकते हैं और नियंत्रण कर सकते हैं और अपना फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फसल से उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान साथियों, ये जो घासें होती है ये फसलों में ज़्यादातर देखने को मिलता है मोथा घास, और उसके बाद देखने को मिलता है दूब घास और गाजर घास। दोस्तों, ये जो मोथा घास होती है, इसके जो मोथा घास अगर आपके खेत में अगर मोथा घास आ चुका है किसान साथियों, तो इससे क्या होता है कि इसके जड़ में इसका गांठ जैसी होती है, इसका बीज होता है दोस्तों इतना बड़ा बड़ा सा, और यही बीज के कारण से सारा प्लॉट में ये फैल जाता है। बीज से ही ये पौधा उत्पन्न होता है और मतलब लगभग ये अपना जड़ के द्वारा बीज को और फैलाते जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा बीज फैलाते जाता है, जिसके कारण से पूरे फसल में ये पौधा उग जाता है। और दोस्तों, इसको कंट्रोल करना बहुत आसान भी नहीं है और बहुत मुश्किल भी नहीं है। दोस्तों, इसी जड़ के कारण से पूरी प्लॉट में ये फैल जाता है मोथा घास। तो दोस्तों, इसको कंट्रोल करने के लिए जब भी आपका खेत खाली हो और खेत खाली है तो उस गहरी जुताई करें पूरी तरह से, और गहरी जुताई करके अपने खेत को गर्मी के ही दिनों में, दोस्तों बरसात के सीज़न में तो अगर जुताई करेंगे फिर भी ये उग जाएगा, क्योंकि इसका जो जड़ रहता है पूरी तरह से सूखता नहीं है, क्योंकि सूख ही नहीं पाएगा बारिश होगी तो गर्मी के दिनों में पूरी तरह से गहरी जुताई करें, और गहरी जुताई के कारण इसके जो गांठ होती है, इसके बीज ये ऊपर आ जाते हैं, पूरी तरह सूख जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग जब खेत खाली हो तो इस प्रकार से इसका कंट्रोल नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है दोस्तों कि अगर आपके फसल लगा हुआ है आपके खेत में, तो इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके फसल में अगर उग चुका है मोथा घास हो गया, दूब घास हो गया, गाजर घास हो गया, तो इसको कंट्रोल करना, इसके लिए हम आगे वीडियो में बताएंगे दोस्तों कि आप लोग कौन सा दवा का स्प्रे करके कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी आती है दूब घास। दूब घास की भी देखिए दोस्तों, दूब घास इसकी भी अगर आपके फसल में दूब घास उग चुका है किसान साथियों, तो दूब घास का जो जड़ होती है ये काफ़ी अंदर तक गई होती है ज़मीन में, जिसके कारण से इसको ख़त्म करना बड़ा मुश्किल होता है और इसका नियंत्रण करना। अगर आपके फसल में उग चुका है, अगर इसको निकालते हैं फिर से ये उग आता है जल्दी से, क्योंकि इसका जड़ होता है काफ़ी अंदर तक होता है ज़मीन में, जिसके कारण इसका कितना भी इसका हम ज़मीन से निकालते हैं फिर ये उग जाता है। तो इसको भी कंट्रोल करना काफ़ी हाथ के द्वारा आसान नहीं है। उसके बाद आता है दोस्तों गाजर घास। दोस्तों, गाजर घास आता है, इसका भी जड़ें काफ़ी अंदर तक गई होती है, और इस गाजर घास का ये सिस्टम होता है दोस्तों कि वो फूल आता है फिर फल आता है, वो फल जब उसका झड़ जाता है ज़मीन में तो फिर से वो उग जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए दोस्तों आप लोग पहले जो उपाय बताएं कि गहरी जुताई करें। गहरी जुताई से उसके बाद आपको धूप में ही लगभग 1 महीना तक छोड़ देना है खाली ज़मीन। उसके बाद ये पूरी तरह से इसकी जड़ सूख जाती है और इस प्रकार से इसको कंट्रोल होता है। दूसरा था दोस्तों कि अगर आपके खेत में फसल लगा हुआ है, जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये भिंडी का फसल है, अगर किसी प्रकार के फसल में अगर एक घास उग चुका है तो इसको कैसे कंट्रोल करें। तो पहला जो हम दवा बताते हैं दोस्तों, वो उसको आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। पहला जो दवा है उसका है मेरा 71। दोस्तों, मेरा 71, इसमें ग्लाइफोस 71% SG फॉर्म में पाया जाता है। इसका अगर आप लोग प्रयोग करते हैं पर लीटर पानी में दोस्तों 6 से 7 ग्राम, और प्रति पंप में आप लोग 100 ग्राम को मिला के स्प्रे करते हैं। और स्प्रे करने का शेड्यूल ये है दोस्तों कि सुबह या शाम में। इसका स्प्रे तब करें जब आपका ज़मीन में नमी बना हुआ हो। अगर ज़मीन में नमी नहीं बना हुआ हो तो पहले आप लोग फसल को सिंचाई कर लें, उसके बाद इसका स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा दवा है दोस्तों, वो है रोंडोप। इसमें 41% पाया जाता है
ग्लाइफोस, तो इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग करने की विधि है दोस्तों कि आप लोग जो हो गया 2 लीटर आता है, इसको आप लोग 250 से 200 लीटर पानी में मिला के पूरे 1 एकड़ में इसका स्प्रे कर सकते हैं। और प्रति लीटर पानी में दोस्तों इसका आप लोग 10 ml का प्रयोग कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा सभी प्रकार के घास को नियंत्रण कर देता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद आता है तीसरा सैंपरा। इसमें इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग करने की विधि है दोस्तों कि सैंपरा का प्रयोग, ये भी पाउडर फॉर्म में आता है, धानुका कंपनी का सैंपरा आता है। तो इसका प्रयोग करने की विधि है दोस्तों, ये 36 ग्राम एक पाउच में आता है। तो आप लोग 2 ग्राम पर लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर सकते हैं सुबह या शाम में। लेकिन इसका जो नियम है दोस्तों, सैंपरा का उपयोग तभी आप लोग करें जब आपके फसल लगा हो, गन्ना का हो गया और मक्का का। अगर गन्ना और मक्का अगर आपके फसल लगा हुआ हो आपके खेत में, तभी इसका प्रयोग करें। अगर दूसरा फसल में इसका प्रयोग करते हैं तो फसल का नुकसान भी कर सकता है। तो इसके लिए पहले हम बता देते हैं दोस्तों कि इसका सैंपरा का प्रयोग तब करें जब आपके खेत में गन्ना और मक्का का फसल लगा हुआ हो। और दूसरा है किसान साथियों कि आप लोग जब खेत खाली हो उस समय इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा कंट्रोल करता है। ये सभी जो हम दवा बताएं दोस्तों, आप लोग इसका प्रयोग करके पूरी तरह से घास को नियंत्रण कर सकते हैं। ये पूरी तरह से सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट होता है दोस्तों। ये सिस्टम के द्वारा पूरी तरह से घास के जो होती है पूरी तरह से घास को सुखा देती है जड़ तक। तो इस प्रकार से आप लोग अपने फसल में घास से नियंत्रण कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। यहीं पर वीडियो को करते हैं एंड।